हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या कभी ने भी आपने अपने आप को क्रेडिट कार्ड बिल के डेब्ट के अंदर में समझ में आता होगा कि कितना ज़्यादा वो सिचुएशन स्ट्रेसफुल होता है, कितना ज़्यादा तनाव होती है उस घड़ी में। तो बेसिकली आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी किस तरीके से हम क्रेडिट कार्ड बिल को ऑर्गेनाइज करके और पे करें टाइम टू टाइम, ताकि उसके बर्डन में हम कभी भी ना दबे। देखिए, क्रेडिट कार्ड का सिर्फ बिल पे नहीं करना होता है। अदर दैन दैट, अगर आपकी बिल डिले होते हैं या उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो सारे बहुत ज़्यादा बर्डनसम होते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस प्रोसीजर में जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग योर डेप्ट का। अंडरस्टैंडिंग योर डेप्ट का मतलब है आपको पता करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपके पास कौन से कार्ड्स हैं। साथ ही साथ आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि हर एक कार्ड में आपका कितना मिनिमम बैलेंस है। आपको ये देखना है कि आप मिनिमम पे कर रहे हैं या फिर आप मिनिमम से ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि कौन से कार्ड में आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। बेसिकली इन सारी चीज़ों की एनालिसिस करके आप जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको आप पहले पे करने की कोशिश करिए। साथ ही साथ अगर आप जिसमें कम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको थोड़ा समय अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अदर खर्चों को कम करके और क्रेडिट कार्ड के बिल को जितना जल्दी से फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की बेसिक दो स्ट्रेटजी होती हैं जो नॉर्मली हम लोग प्रेफर करते हैं और अपनी लाइफ में यूज भी करते हैं। जो फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है वो होती है डेप्ट स्नोबॉल की, और सेकंड स्ट्रेटजी जो होती है वो होती है डेप्ट एवेलेंच की। देखिए, डेप्ट स्नोबॉल में हम बेसिकली करते क्या है कि जो सबसे स्मॉल डेप्ट होता है, या कह सकते हैं जिस कार्ड में आपने सबसे कम अमाउंट पे करना है उसको आप पहले पे करिए। इससे क्या होगा कि यू फील मोटिवेटेड कि हमारा एक कार्ड का पेमेंट खत्म हो गया, दूसरे का पेमेंट खत्म हो गया। इस तरीके से आप मोटिवेटेड फील करेंगे और आप अपना पेमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत फास्ट अपने कार्ड के जो भी डेप्ट है उसके बर्डन से फ्री हो जाएंगे। जो दूसरी हमारी स्ट्रेटजी होती है डेप्ट एवेलेंच, उसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में हम मनी बहुत अच्छा सेव कर पाते हैं। इसका रीजन ये है कि उसमें हम हर उस कार्ड के बिल को पहले पे कर देते हैं जिसमें कि इंटरेस्ट रेट हमारा ज़्यादा लगता है। देखिए, बेसिकली ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले को हम पहले पे ऑफ करेंगे तो नेचुरली जिस जो कम इंटरेस्ट वाले होंगे वही हमें बचा होगा, तो हमारे लिए बर्डन जो होगा लॉन्ग टर्म में वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरीके से डिपेंड आप पे करेगा कि आप किस तरीके का सोच रखते हैं या किस तरीके से आप मोटिवेटेड फील करेंगे और आप अच्छा पेमेंट कर पाएंगे। उसके अकॉर्डिंगली अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, दोनों में से कोई भी स्ट्रेटजी अपनाना ये आप पे टोटली डिपेंड करेगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थिंकिंग, साथ ही साथ आपकी पॉकेट आपको अलाउ करेगी आप कितना अमाउंट कितने टाइम पीरियड में सेव करके और पे ऑफ कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रेडिट कार्ड बिल से पेमेंट से रिलेटेड वो ये है कि आपको अपनी जो भी खर्चे हैं उसको धीरे धीरे कम करने होंगे। अपनी आउटिंग्स कुछ कम इंक्रीज होते हैं, हम इन सारी चीज़ों को अगर कम करेंगे तो ही हम क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ फर्दर हमें ये ध्यान रखना होगा क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट में जो भी अमाउंट हमारा जा रहा है वो कितने टाइम पीरियड में जा रहा है उसको मॉनिटर करते हुए और टाइमली अगर उसका हम पेमेंट करते रहेंगे तो कोई भी हमारे पास इंटरेस्ट का बर्डन नहीं आएगा। साथ ही साथ हमारी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव रहेगी। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड के बिल को हमको कभी भी बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का बिल हम मिनिमम पेमेंट करके इसको कंटिन्यू करते रहें। देखिए, हम फॉर अ मीन वाइल हम मिनिमम पेमेंट करके मैनेज कर सकते हैं, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर ध्यान में देखें तो हमारा वो ऑटोमेटिकली एक्युमुलेट होता जा रहा है अमाउंट। साथ ही साथ जो उसमें इंटरेस्ट एड ऑन होता जा रहा है वो एक काइंड ऑफ बर्डन है जो कि हमेशा इंक्रीज होगा। तो कभी भी हमको फाइनेंस की कंडीशन में बर्डन को इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ आप कुछ और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ पार्ट टाइम जॉब, कुछ अदर अर्निंग के सोर्स को फाइंड आउट करिए, जिससे आप कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को चुका लीजिए। नेक्स्ट आप कर सकते हैं, आप अपनी सेविंग अकाउंट में ऑटोमेशन लगा सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपके जो भी क्रेडिट कार्ड के बिल्स होंगे वो उसमें कभी भी आप नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ ले सकते हैं वो, जैसे मान लीजिए आपके एक्चुअल में अगर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो आप पर्सनल लोन या कोई दूसरे लोन जो भी आपके पास अवेलेबल ईजिली हो सकते हैं उनको लेकर के आप कार्ड के बिल को पहले पे ऑफ कर दीजिए। लेटर ऑन आप अपने लोन को चुकाइए। तो इस तरीके से भी आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड का बिल कहने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, जिस बर्डन से अगर हमने टाइमली प्लानिंग करके नहीं निकले तो हमको ये एक तरीके से मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए अपने फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करिए, सिस्टमेटिक करिए। साथ ही साथ किसी भी तरीके के अननेसेसरी कार्ड के बिल्स को बढ़ाने की कोशिश मत करिए। वो आपके बिल के साथ साथ आपको इंटरेस्ट का भी बर्डन देगा, जो कि फॉर अ लॉन्ग टर्म आपके लिए इफिशिएंट फाइनेंशियल डिसीजन कभी भी नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए इस तरीके की मैं अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।